नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में जो 19 फरवरी के जो पेपर होने वाला है संस्कृत का, उसके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। क्योंकि 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत का है। 100% इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास से क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। क्योंकि 100% गारंटी दे रहे हैं इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा, प्रथम और द्वितीय पाली में हो तो। और बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले संस्कृत का तो आप लोग बहुत ही इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखेगा और पूरी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझकर, और जितना आप लोग को इस क्लास में सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में इसका पिन कीजिएगा आंसर के, तो क्वेश्चन पढ़ रहे तो आप लोग आंसर पिन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेर से वेर का समरम क्या है? वेर से वेर का समरम क्या है? तो वेर से वेर का समरम होता है असंभव। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। वेर से वेर का क्या होता है? तो असंभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या होता है? आत्मा होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, आत्मा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है जो कि बहुत ही बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम द्वितीय पाली में 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो क्या 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं? तो अगला क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या जाती है? समुद्र में मिल जाती है। क्या समुद्र में मिल जाती है? तो ये करेक्ट आंसर ए में दिया गया है, समुद्र में मिल जाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती है। और किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, असत्य की जीत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। क्या 1824 ईस्वी में हुआ था? और कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत के टंकारा गांव में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम होता है समावर्तनम। क्या होता है? समावर्तनम संस्कार होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समावर्तनम संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स पिन कीजिए, कुल संस्कार कितने होते हैं? फटाफट कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी के कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते थे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए। क्या? मानवों के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मानवों के लिए। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे हो तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करते चलिएगा। आप लोग, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। और पटना कितने वर्षों का जर्जशीर्ण रहा? तो 1000 वर्षों तक जर्जशीर्ण रहा। करेक्ट, 1000 वर्षों तक का पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट मुझे बताने वाले हैं। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजशेखर की रचनाकार कौन है? तो राजशेखर की रचनाकार कौन है? तो काव्यमानसा। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, काव्यमानसा राजशेखर का रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज है। क्या? मेगास्थनीज है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। 16 में क्वेश्चन है, स्वर्णमय 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 पात्र के किस मुंह से ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र किस किस मुख से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। क्या है? सॉरी किस मुख से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ। किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। 17 में क्वेश्चन देखते हैं, पटना में हमेशा युद्ध युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा? तो पटना में हमेशा युद्ध, आग और कहल का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, भगवान बुद्ध। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है, मधुरा विजयम। क्या? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम। क्या है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो पंडित छमाराव की रचना है। करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा, पंडित छमाराव की। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरबियते तरबियते यदसमीन तरबियते यदसमीन गृहे अगिन लगन नोडी। तो किसने कहा था? किस आलसी ने कहा था लगता है कि इस घर में आग लग गई है? तो किसने कहा था लगता है कि इस घर में आग लग गई है? तो द्वितीय आलसी ने कहा था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, द्वितीय आलसी ने कहे थे लगता है इस घर में आग लग गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल विशाल संस्कृत साहित्य विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वाधिक है? तो किसके द्वारा सर्वाधिक है? तो स्त्रियों सॉरी कवियों और संस्कारों द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों से द्वारा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम सबों में भारत देश के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारत देश के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, देशभक्ति होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समावर्तनम। क्या है? समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य होता है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, अर्थात शिक्षा छोड़कर अपने विवाहित जीवन में प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, विद्या की रक्षा योग से होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ प्रश्न उत्तर शैली में है। क्या? प्रश्न उत्तर शैली में है। तो शास्त्रकारा पाठ ऑप्शन बी में देगा है, प्रश्न उत्तर शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो अशांति के निवारण के लिए किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में क्या है? वर्णित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, विश्व शांति पाठ में। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार रूपक से संकलित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, कर्णभार रूपक से संकलित है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो कौरवों के पक्ष से क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, नारायण पंडित। 18 में क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी पाठ में क्या है? मंदाकिनी पाठ में कुल कितने पद है? तो मंदाकिनी पाठ में कुल 10 पद है। कितने पद है? कुल 10 पद है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 29 में क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार प्रांत के टंकारा गांव में। कहा? बिहार प्रांत के टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर बचपन का नाम था। मूल
शंकर बचपन का नाम था, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनवास प्रसंग में, क्या है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो कहाँ पहुँचे थे? विचित्रकूट पहुँचे थे कि चित्रकूट? तो चित्रकूट पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो चित्रकूट पहुँचे थे। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, चित्रकूट पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने, क्या है, राम प्रवेश राम को छात्रनाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया? तो छात्रनाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, गुरु ने दिया था छात्रनाम तपह का उपदेश। 32वां क्वेश्चन है, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? तो नर्क के द्वार 3 प्रकार के हैं, काम क्रोध और लोभ। क्या है? काम क्रोध और लोभ, ये तीनों प्रकार है। तो 3 प्रकार के हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडित छमाराव। क्या है? पंडित छमाराव। करेक्ट आंसर इसका पंडित छमाराव, सी में ऑप्शन दिया गया है, पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, पर पिंडन किसके लिए होता है? तो पर पिंडन किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, पाप के लिए होता है। 35वां क्वेश्चन क्या है दिया गया है, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है? तो वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल किनारे स्थित है? तो अशांति महासागर के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, अशांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, कृतक। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारिणी कहा जाता था। क्या कहता था? ब्रह्मचारी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है? तो नीति 16 का पाठ किस पाठ से संकलित है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, विदुर नीति से संकलित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर है। क्या? मूल शंकर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन थे? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन थे? वाल्मीकि। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, वाल्मीकि। 42 में क्वेश्चन देख रहे हैं, व्याघ्रपथित कथा पाठ में के रचयिता कौन थे? व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? पंडित नारायण पंडित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ण से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्ण से दान वीरता पाठ कर्णभार रूपक से संकलित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। यह गौतम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, आर्यभट्टियम किसने? तो आर्यभट्ट की रचना है। विद्यापति है का आशित, तो विद्यापति के किस भाषा के कवि है? तो मैथिली भाषा के कवि। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथया कथाकारः कः? तो आलस्य कथा के कथाकार कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 48 में क्वेश्चन देखते हैं, 48 में क्वेश्चन है, आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध तो आधुनिक संस्कृत के लेखिका कौन है? तो आधुनिक संस्कृत के लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, पंडित छमाराव। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नास्ति किस लकार का रूप है? तो नास्ति लट लकार का रूप है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, नास्ति लट लकार का रूप है। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है,
आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत। तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। और इस क्लास के पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। आप लोग कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास रहेगा। क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और मिलते हैं तभी अगले क्लास में। तो जय हिंद, धन्यवाद। और इस चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।